ओके, yesterday we were discussing about essay। तो हमने देखा कि एग्जामिनर क्या कहते हैं, सीएसएस में essay किस टाइप के आते हैं, और essay को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि essay के टाइप कौन कौन से हैं, कितने वर्ड्स लिखने हैं। बेसिक चीजें कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज फिर हमने देखा कि एफपीएससी सिलेबस में क्या है, आर्टिकुलेशन से मुराद क्या है, एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, टेक्निकल ट्रीटमेंट से मुराद क्या है, इनको भी हमने डिस्कस किया था। आर्टिकुलेशन से मुराद क्या था, लॉजिकली आप अपने आर्ग्यूमेंट को कैसे, आइडिया को कैसे पेश करते हैं, ठीक है, इसको हमने आर्टिकुलेशन कहा था। एक्सप्रेशन की हमने बात की थी, तो इसमें क्या होंगे, जो हर अल्फाज, इसको हमने कहा था कि कैंडिडेट कितना इफेक्टिवली लैंग्वेज का यूज करते हैं टू कन्वे द मीनिंग। आर्ट फिर हमने कहा था एक्सप्रेशन में वोकैबुलरी होंगे, चॉइस ऑफ वर्ड्स यानी वोकैबुलरी से मुराद, ठीक हो गए। और इसी तरह सेंटेंस वैरायटी, आइदर आप यूजिंग पैसिव वॉइस यूज करें, एक्टिव यूज कर रहे हैं, किस टाइप के टोन है, किस टाइप की फ्लुएंसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। फिर रेलेवेंस क्या है, क्लैरिटी से मुराद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है। फिर हमने गाइडलाइन भी हमने डिस्कस किया था, कितने वर्ड्स होना चाहिए, ऐसे मिनिमम कितने वर्ड्स होगा। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था एग्जामिनर के क्या डिस्क्वालिफिकेशन की क्या रिस्क है, और एफपीएससी रिपोर्ट को भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो पर्पस हमने देखा, ऐसे टाइप को देखा था, ये सारी चीजें भी डिस्कस, ठीक हो गए। तो फिर यहाँ से हमने आई थिंक डिस्कस कर किया था आज। देख लीजिए, हमने बात की थी टाइप ऑफ एसे की। तो हमने कहा था कि आर्ग्यूमेंटेटिव एसे होगा, जिसमें आपने एक स्टांस लेना है और उसको जस्टिफाई करना है विद लॉजिक एंड एविडेंस, उसको हम आर्ग्यूमेंटेटिव एसे कहते हैं, ठीक हो गए। एक्सपोजिटरी सेंटेंस में एक कंसेप्ट को आप एक्सपोज करेंगे, एक प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वो हमने कहा था कि ये एक्सपोजिटरी है। डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करेंगे, किसी इवेंट को, पर्सन को, आइडिया को, या कोई कंसेप्ट है उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसमें ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, सेंसरी डिटेल्स हम यूज करते हैं, यानी फाइव सेंसेस का हम ज्यादा यूज करते हैं। फिर लिटरेरी की बात की थी, इशू बेस में हमने कहा था जो करंट डेटा को हम ज्यादा फोकस करेंगे। काज एंड इफेक्ट की भी हमने बात की थी। तो ये कल के हमारे डिस्कशन से आए, ये सारी चीजें हमने की थी। यस, हम मैंने एक दफा एक रिविजन के तौर पर ये चीज हमने बात की। आज यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, इसी वजह से ये काम मैंने आपको दिया था ना। आई असाइन यू पीपल टास्क टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एसेट, ठीक है। बेसिकली ये आज का काम है। मैंने टास्क इस वजह से दिया था ताकि आप थोड़ा सा डिस्कस कर सके, थोड़ा सा सोचे विचार करें, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये टास्क दिया था। लेकिन कुछ बच्चों ने वो बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन है, इसी वजह से ये टास्क दिया था। अब आज ये क्लास लेंगे तो उनके कंफ्यूजन भी दूर हो जाए इंशाल्लाह। तो जनरल रूल देख लीजिए, ये फिक्स एंड नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। हम जनरल रूल पे बात करेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो याद रख लीजिए, जनरल रूल थे और टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ ऐसे की हम बात करेंगे। इसके लिए हम जनरल रूल क्या क्या लगाएंगे, क्या तरीके हैं, क्या टिप्स हैं, कैसे स्ट्रेटजी है, इसके जरिए मतलब हमें कैसे पता चलेगा ये आर्ग्यूमेंटेटिव है या एनालिटिकल है या एक्सपोजिटरी है, ठीक है। सो हमारे पास कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। तो देख लीजिए, ये क्यू है आपके लिए, क्यू इन टॉपिक, ऐसे टाइप और एक्सप्लेनेशन। देख लीजिए, जब भी इस तरह के आ जाए, डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री, ठीक है, इस तरह के जब भी आपके क्या आ जाए क्वेश्चन में, इस तरह के वर्ड आए, इस जब भी आपके स्टेटमेंट में इस तरह के चीज आ जाए, ठीक है। डू यू एग्री आए, डू यू डिसएग्री आ जाए, इसी तरह टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, डिस्कस आई है या क्रिटिकली एवेल्युएट, ये कुछ कीवर्ड आ जाए तो समझो वो यूजुअली क्या है। देख लीजिए, हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है, यूजुअली बात करूं मैं, उसमें क्या होगा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इसमें होता क्या है, इसमें आपकी ओपिनियन पूछा जाता है, बेस्ड बाय लॉजिक एंड एग्जांपल्स, ओके। फिर देख लीजिए, जब भी आप कोई अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है, याद रखिए, व्हेन यू पुट योर आर्ग्यूमेंट, व्हेन यू पुट योर ओपिनियन, ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए यू मस्ट हैव सम लॉजिक, सम रीजनिंग, ओके।
कुछ फैक्ट्स एंड फिगर, कुछ दलाइल, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ केस स्टडी, कुछ ना कुछ एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, भाई मैं इन बुनियादों पे मैं ये ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, यू हैव टू शो अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि भाई ये वाकया हुआ था, इसका नतीजा ये निकला, तो आगे भी एक्सपेक्टेड है ऐसा निकले। ठीक है, तो आपके ओपिनियन, आपके आर्ग्यूमेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना ही इफेक्टिव आपके आर्ग्यूमेंट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जामिन आ जाए, देख लीजिए कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स, आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशनल वर्ड्स जैसे कि कुछ स्टेटमेंट में कुछ वर्ड होता है, जैसे कि एग्जामिन आपको आएंगे, कहीं पे डिस्कस आएंगे, कहीं पे एवेल्युएट आएंगे, कहीं पे जज आएंगे। ठीक है, तो इन वर्ड के क्या है, अलग अलग मीनिंग है। कहीं पे आपको एलोबरेट आएंगे, कहीं पे आपको एक्सप्लेन आएंगे। ठीक है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिन आ जाए, एनालाइज आ जाए, और इसी तरह एवेल्युएट द रोल काजेस एंड इफेक्ट आ जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम एनालिटिकल बेस पे लेके चलेंगे। रिक्वायर्स, जब एनालिटिकल आ जाए तो फिर आपके एसे के स्ट्रक्चर कैसे हो, उसको आप टॉपिक को क्या करेंगे, टॉपिक को आप करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को आप ब्रेक डाउन करेंगे, उस इश्यू को आप ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन द कंसेप्ट और लॉजिकल कनेक्शन आपने देना है। फर्स्ट ये इश्यू था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, उसमें आप एनालिटिकल में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं अपना टॉपिक। एक्सपोजिटरी में डिस्क्राइब होगा, एक्सप्लेन होगा, इलस्ट्रेट होंगे। इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, इस टाइप के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे। देख लीजिए, इसमें एक्सप्लेनेशन होगा विदाउट नेसेसरी गिविंग एन ओपिनियन। जस्ट आपने बताना कि भाई हुआ क्या। इसमें हम अवॉइड करते हैं अननेसेसरी ओपिनियन देने से। ओके, ये फिर हमारा है नेक्स्ट वन, नैरेट, नैरेटिव। ठीक है, नैरेटिव का मतलब ही आपने सुना होगा, नरेशन। जिन बहुत सारों ने बच्चा पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसमें नरेशन हम जिसको जनरली बात करते हैं, नरेशन। नरेशन का मतलब ही क्या होता है, बयान करना कोई चीज। ठीक है, तो नरेट, नरेट, इसी से नरेटिव निकला है। ठीक है, इनके नरेटिव स्टार है, नहीं है, फलाना है, यही एक ही वर्ड से निकला है, नरेट। नरेट का मतलब ही यही होता है, बयान करना। अकाउंट फॉर अ जर्नी थ्रो। ठीक है, इसमें क्या होगा, यूजुअली क्या करता है। ठीक है, यूजुअली सीएसएस में तो ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, टेल्स अ स्टोरी, ऑफन पर्सनल, हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल, इस स्टोरी के फॉर्म में होता है यूजुअली। ठीक है, अच्छा, अब कंपेरेटिव में देख लीजिए, जब भी ये कीवर्ड आ जाए, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिफरेंशिएट। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, इस तरह की जब भी कीवर्ड आ जाए तो याद रख लीजिए वो कंपेरेटिव होगा। उसमें आपने क्या करना है, जब आप कंपेयर करेंगे तो देख लीजिए आप एनालाइज कर लेंगे उसको। एनालाइज कैसे करते हैं आप, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसको फर्दर हम क्या करते हैं, स्टेप स्टेप में उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। उसमें फिर हम देखते हैं कि क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, फिर सिमिलरिटीज में वो नेशनली है, वो साथी तौर पर है, वो इंडेप्थ है, वो आज की है, वो कल की है। ठीक है, आगे चल के उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कीवर्ड को आपने समझना है। ठीक है, दो आइडिया में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, दो आइडियोलॉजीज में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्यों थे, क्या सिमिलरिटीज है, उसके इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सारी चीजें हम कंपेरेटिव में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली दो चीजों के कंपेयर होते हैं इसमें। व्हाट इज, व्हाई इज, हाउ डस, ये सारे डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं, एक्सपोजिटरी में भी आ सकते हैं। एक्सप्लेन अ कंसेप्ट आर प्रोसेस इन ए डिटेल। फिर क्या है, कोटेशनल। ठीक है, कोट्स, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट ऐसे हम जैसे कहते हैं, लिटरेरी या फिलोसफिकल ऐसे हम जैसे कहते हैं, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देगा आपको। ठीक है, फिर आपने उसको इन डेप्थ तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना होता है, विद लॉजिक, विद एग्जांपल्स, विद फिलोसफी, विद थ्योरीज। ठीक है, अच्छा देख लीजिए, ऐसे को मैं और सिंपलीफाई करूँ। ऐसे से मुराद क्या है, ऐसे का मैंने कल बोला था, उसका एक मीनिंग ये होता है, अटेम्प्ट, कोशिश करनी। ठीक है, अटेम्प्ट और ट्राई के मतलब में यूज करते हैं।
इसका मतलब ये है कि आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए जो अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, उसमें आप एग्जाम्पल दें, केस स्टडी दें, या कोई आप किसी का रेफरेंस दें, यानी अपने बात को एक एलिक्वेंट एक्सप्रेशन के साथ बयान करना और अपनी बात को मुदल्लल बयान के कन्विंस करना, यही एक एसे का क्या है, एसेंस। ओके, ये चंद चीजें हमने डिस्कस किया, कीवर्ड्स को भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कुछ पास पेपर से, हम एसे के टाइप को हम आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये सारे पास पेपर से लिए हैं बच्चे, ताकि आपको चीजें पता चल सके। ठीक है, मेरे पास पास पेपर बना हुआ है थीम वाइज, ठीक है, कि उन्होंने ऐसे कैसे कौन कौन से पूछे हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन कौन से इससे पूछे हैं। आज मैंने शेयर किया था ग्रुप में, ठीक है, एक पेज। इसी तरह लास्ट समझो 30 इयर्स, आई थिंक उससे भी पहले, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब जब से सीएससी स्टार्ट हुआ उससे पहले तकरीबन ये समझ लीजिए लास्ट 30 ईयर के ऐसे डेमोक्रेसी पे कौन से पूछे हैं, फेमिनिज्म पे कौन से ऐसे पूछे हैं, ठीक है, कितने बार पूछा है, किस टाइमिंग से पूछा है, वो थीम बेस ऐसे मैंने पास पेपर को बनाया हुआ है। अच्छा, ओके, हम आते हैं दोबारा यहाँ पे सीएसएस पास पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ऐसे टाइप, ये पास पेपर का क्वेश्चन था, नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस। आप देख लीजिए, इसमें दो चीजें ही हैं, एक तो इकोनॉमी की बात हो रही है, दूसरा पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस। अब ये क्या है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, यू हैव टू आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट दिस। आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस। की टू सक्सेस के लिए यहाँ पे आपके पास दो आइडिया है, या तो इकोनॉमी है या तो पॉलिटिक्स है, कौन सा है, ठीक है। आपको एक के अगेंस्ट आर्ग्यू करना है, एक के फेवर में आर्ग्यू करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आर्ग्यूमेंटेटिव। फिर इसमें क्या होगा, एक थीसिस होंगे, एक एंटी थीसिस भी हम देंगे, ठीक है। एक में क्या करेंगे, आप एविडेंस दे रहे होंगे, दूसरे में आप उसको रिबटल कर रहे हैं, ठीक। इंशाल्लाह वो हम जब हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीजें समझ आएंगे। यहाँ पे हम बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है, एक आपके फाउंडेशन बना रहा हूँ। फिर सोशल मीडिया इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सोशल मीडिया इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी क्या है, इट्स आल्सो आर्गुमेंटेटिव, प्रोएक्टिव स्टेटमेंट, नीडी सपोर्ट और रिप्यूटेशन, ठीक है। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, देख लीजिए, हमने बात की थी ना कुछ कीवर्ड, एग्री डिसएग्री वाला, ठीक है। सोशल मीडिया इज द एनिमी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसमें क्या कर रहे हैं, या तो आपको रिफ्यूट करना होगा या तो आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, अफेक्ट और फिक्शन, ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग तो है हमारे कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, जो हमारा मेन पॉइंट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन आगे चल के उसने आपको दो ऑप्शन दिए, अफेक्ट और फिक्शन, एक हकीकत है या अफसाना है, ठीक है। ये क्या है, आपका एनालिटिकल भी हो सकती है, आर्गुमेंटेटिव भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जिस तरह भी हो, देख लीजिए, अगर आपको टाइप में कंफ्यूज हो जाए तो आपने परेशान नहीं की, ठीक है, आपको पता ना चले कि ये आर्गुमेंटेटिव है या एनालिटिकल, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंपली आपने स्टेटमेंट को समझना है, आपने पॉइंट्स को समझना है, आपने टॉपिक को समझना है, फिर आपने देखना है कि भाई इसमें क्या प्रोसेस हम लगाएंगे तो हमारा ऐसे कंप्लीट। इसको आप ज्यादा ना परेशान ना हो, ठीक है, टाइप को समझना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये क्यों जरूरी नहीं है। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग, अफेक्ट और फिक्शन, डिमांड्स एविडेंस एंड क्रिटिकल रीजन, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, एनालिटिकल आपका है, आर्गुमेंटेटिव आपका है, तो आपसे कुछ एविडेंस वो चाहेंगे, फैक्ट है तो क्या है भाई, क्यों, आप इसको क्यों फैक्ट समझ रहे हैं, ठीक है, एविडेंस दे दो। इसी वजह से मैं कहता हूँ ना, कुछ केस स्टडी आपको हर टॉपिक से रिलेटेड पता होना चाहिए, ताकि जब आप एविडेंस देंगे तो आप एक लॉजिकल एविडेंस दे सके,
ठीक है, कुछ रिपोर्ट आपको दे, कुछ रेफरेंसेस आप दें। इसी वजह से मैंने आपको टास्क दिया था, कुछ आप इससे रिलेटेड कुछ रिसर्च करना। ठीक है, देख लीजिए, एक याद रखना कोई लंबी बात नहीं है। ठीक है, 1997 में टेम्परेचर इतना था और 2025 में टेम्परेचर इतना है, ये एक फैक्ट है। ओके, तो इसी तरह एक फैक्ट क्या है, 2010 में पाकिस्तान में सैलाब आया, ये एक फैक्ट है। इस तरह आप अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग करेंगे। तो लंबी चौड़ी नहीं, जिस तरह के 10-12 पॉइंट आपके पास होंगे तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे, और वो भी फैक्ट के बेस पे लिख सकेंगे। अच्छा, टॉलरेंस इज द नीड ऑफ द आर्ट, एक्सपोजिटरी रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ओके, ये कुछ आपको जस्ट हमने एज ए सैंपल शेयर किया। इसी तरह देख लीजिए, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वार। ये बहुत प्यारा कोटेशन है। ठीक है, लिटरेरी ऐसे है, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वार। ठीक है, ये वार से रिलेटेड थीम पे हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कैसे है, ठीक हो गए, इंटरप्रेटेड मेटाफोरिकली। जब भी देख लीजिए, जब भी कोटेशन या लिटरेरी ऐसे आए, या तो वो किसी फिलोसफी पे बेस होता है, या तो वो किसी थ्योरी पे बेस होता है। ठीक है, और इसको हम मेटाफोरिकली इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इस्तिआरा मुहावराती तरीके से। ठीक है, तशबीहाती अंदाज से हम इसको समझते हैं। एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज इनकम्प्लीट। ओके, based on moral idea requiring critical reflection। इस तरह पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर पे अक्सर आता है, फलस्तीन पे अक्सर आ जाता है। ठीक है, कि अक्सर ऐसे आता है, आप ऐसे की जरा खोल के देख लीजिए, थीम बेस ऐसे। ठीक है, वो जरा आप देख लेंगे तो आपको मतलब जो करंट इश्यू चल रहे हैं ना, उन पे यूजुअली क्या आते हैं, यूजुअली कोई ना कोई ऐसे जरूर आता है। तो देख लीजिए, ये इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये भी क्या है, एनालिटिकल और आर्गुमेंटेटिव है। इसमें एनालिसिस होगा, टेक्नोलॉजी होगा, ट्रेंड देखेंगे, एप्लीकेशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक जनरल आइडिया दिया आपको कि पास पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो हमने इसको कैसे डिवाइड किया, कैसे आइडेंटिफाई किया। ठीक है, दीज आर वेरी जनरल डिस्कशन। अब आपको यहाँ से हम प्रैक्टिकल चीजें हम करेंगे। ये पेपर जरा देख लीजिए आप, हमारे ये पेपर है CSS 2020 का। अब इस पेपर को अगर आपके पास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो यू कैन गूगल इट। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। जरा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा चंद चीजें इसमें है क्या। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, गौर से देख लो, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वही बात जो हमने शुरू में कहा था, क्रेडिट आपको किस पे दिए जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपके देखेंगे, रेलेवेंस आपके देखेंगे, और क्लैरिटी पे आपके देखेंगे। ये तीन चीजें। उससे पहले क्या कहा है, कि उससे पहले कहा है कि 2500 से 3000 वर्ड्स आपने लिखने हैं, वन टॉपिक पे आपने लिखना है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स आपने यूज करना है। ठीक है, जैसे कि क्या है, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। ठीक है, इसी वजह से हमने टाइप ऑफ एसे को हमने डिस्कस किया था। इसी वजह से हमने आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तरीके देखा कि ये कौन से एसे क्या है। ठीक है, अब देख लीजिए फर्दर इसी ये, अब इसी पेपर को हम देखते हैं। ये 2020 के पेपर है। इसी को हम क्या करते हैं, हम जरा समझते हैं कि क्या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसको हम कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे, जैसे कि डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आई थिंक, देख लीजिए। हाँ, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये क्या है, लिटरेचर से रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यह समझना हमारे लिए क्या है, मुश्किल नहीं है। ओके, इट्स क्वाइट इजी। इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ लिटरेचर, रिक्वायर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट। इसी तरह वुमेन यूनिवर्सिटीज एज चेंज ऑफ एज एजेंट्स ऑफ चेंज। ठीक है, ये पेपर में भी आए थे, ये 2020 का क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये भी क्या है, एक्सपोजिटरी या आर्गुमेंटेटिव है।
इसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपकी एक्सप्लेनेशन, हाउ वुमेन यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटिकल चेंज, बेक विद आर्गुमेंट। ठीक है, ये कैसे हम कह सकते कि चेंज, एजेंट ऑफ चेंज है वुमेन यूनिवर्सिटी। हमें कुछ आर्ग्यूमेंट देने होंगे, सोसाइटिकली ये कैसे चेंज लेके आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिकली कैसे चेंज लेके आया है, पॉलिटिकली कैसे चेंज लेके आया है, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा पॉलिटिकली, सोशली, ओके, और इसी तरह ओवरऑल एजुकेशनली क्या क्या चेंजेस लेके आया है, इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस लेके आया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे चेंज ऑफ एजेंट का है। तो चेंज ऑफ एजेंट फिर हम अपने सोसाइटी को कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान में ये हुआ, फिर हम कंपेरेटिव देखेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, फिर पाकिस्तान में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, फलाना बलूचिस्तान और पंजाब को आप कंपेयर कर सकते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन कर सकते हैं, पाकिस्तान और यूएस के कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपके पास एक वैलिड पॉइंट हो ना, उसको आप इधर भी खेल सकते हैं, उधर भी खेल सकते, ठीक है। तो वो आगे चल के आपको पता चलेंगे, अभी हम बेसिक चीजें ही समझ रहे हैं, लिंक कैसे करना है, एक फैक्ट को एक आइडिया को कैसे लिंक करना सर है, मेरा एक किस क्वेश्चन है। कैसे रिलेवेंट करना है। यस प्लीज। सर ये जो फर्स्ट टॉपिक है लिटरेचर को अपनी लाइफ से नीड का, सर इसको हम आर्गुमेंटेटिव साइड पे नहीं लेके जा सकते? मतलब हम इसमें अपना आर्गुमेंट दें कि अगर है यस है तो हम उसके साइड पे जाएं, और अगर नहीं है तो इसमें हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या बात की थी, तो आइडेंटिफाई टाइप को समझने के लिए, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ। यहाँ से देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन पूछे, डू से स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ पे एग्री डिसएग्री वाला सेंस आ रहा है कि नहीं, मीनिंग बन रहा है कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए। हमने कहा था जब भी एग्री डिसएग्री का सेंस आ जाए, तो वहां पे हम उसको किस में लेके जा सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव बना सकते हैं उसको। बिल्कुल आपकी बात सही है। देख लीजिए, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ, इट्स अ क्वेश्चन मार्क्स। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिफर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमने बात की थी शुरू में एग्री और डिसएग्री की, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली एग्री आ जाए, वहां पे हमने एग्री की बात की थी, यहाँ पे भी आपको लिए दो दरवाजे खोल दिए, आप इसको रिफ्यूट भी कर सकते हैं, आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, बात सही है आपके बच्चे, ठीक है। और सर मैंने ये पूछना था कि केस स्टडी और फैक्ट में क्या फर्क होता है? मतलब एक फैक्ट ही तो केस स्टडी बनता है, एक फैक्ट है तो उस पे ही तो कोई केस आएगा। तो मैंने जब आज क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मुझे कोई फैक्ट मतलब मैं लिख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो सारा केस स्टडी में ही जा रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा ना, अगर इसको देखेंगे ना, केस स्टडी में पूरा एक इंसिडेंट की तरफ इशारा कर, ठीक है। फैक्ट में आप एग्जैक्टली क्या करते हो, उसमें फिगर में वो बताते हो, ठीक है। केस स्टडी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2010 का फ्लड, ठीक है, यह केस स्टडी है, फिर मैं थोड़ा सा उस पूरे इंसिडेंट को, पूरे वाक़े को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ओके। अब मैंने एक वाक़े को क्या कर लिया, केस स्टडी बना लिया, उसी के बुनियाद पे मैंने क्या किया, अपने आर्ग्यूमेंट को जनरेट किया, उसी के बुनियाद पे मैंने क्या किया, अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया, उसी के जरिए मैंने अपने टॉपिक को डिफेंड, अपने स्टांस को डिफेंड करने की कोशिश की। एक फैक्ट क्या होता है, एक नंबर होते हैं issue, ठीक है, पॉपुलेशन की बात हो सकती है इसमें, ठीक है, इसमें कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की बात हो सकती है, आर्टिकल 1 ये कहता है, आर्टिकल 2 ये कहता है, ये भी एक फैक्ट के तौर पर आप बयान कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट में यूजुअली हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स को हम देखते हैं, ठीक है, और इसी तरह किसी के जो एग्जैक्ट वर्ड है, कोटेशन है, उनको हम करते हैं। केस स्टडी में पूरा एक वाकई की तरफ हम इशारा करते हैं, ओके बच्चे, ठीक हो गया। बाकी उसको हम केस स्टडी के आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम इंशाल्लाह चीजों को वन बाय वन समझते जाएंगे। बात आपने सही की, बात सही है, दैट्स गुड। पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर केस, ये भी आपका क्वेश्चन था, ठीक है। पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कास, कश्मीर कास है, sorry।
तो देख लीजिए, कश्मीर क्या है, एक इश्यू है डेफिनेटली। अब फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर की आप बात करेंगे तो रिकमेंडेशन तो आपको देना पड़ेगा। जब भी इशू बात करेंगे, इशू आएंगे। अब देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा जो इंशाल्लाह क्लासेस चलेंगे, उसमें हम इश्यू बेस को कैसे हम एड्रेस करेंगे, उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, उसके ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव के ऐसे केस ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हैं। तो हर एक जो टाइप ऑफ विषय है उसका हम डिफरेंट स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है। तो देख लीजिए, ये क्या है, बिल्कुल इश्यू बेस है, इसमें भी एनालिटिकल है। ठीक है। तो आपको एक कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल एनालिसिस आपको देना पड़ेगा, फॉरेन पॉलिसी की आपको कंटेक्स्ट देना होगा, क्रिटिकल डिस्कशन होंगे, फिर पाकिस्तान का क्या स्टांस है, इंडिया का क्या स्टांस है, और दुनिया क्या कहती है, यूएन रेजोल्यूशन क्या कहते हैं। ठीक है। और करंटली क्या हो रहा है कश्मीर में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लिंक विथ योर टॉपिक। ठीक है। तो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा इश्यू बेसिस से। इसी तरह पोलराइज पॉलिटिक्स, द इश्यूज ऑफ चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक हो गए। इसमें भी वही चीज आ गई, कॉज एंड इफेक्ट वाले आ गए सारी चीजें। ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। इसमें भी क्या है, topic expects in-depth analysis and explanation of geopolitical trends influencing Pakistan diplomacy। ठीक हो गए बच्चे, मजीद इनको एक्सप्लेन कर लूँ या काफी है? काफी है? जी जी जी, जरूर पूछ ले मंजूर। तो वेलकम। राम राम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी जी। हेलो। यस यस, आई एम गेटिंग यू। सर ये आपकी आवाज बहुत वीक है, आप अनेबल टू। आवाज नहीं आ रही बच्चे आप। अच्छा ओके, ठीक है, आपके आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। ठीक है। तो आप क्लास के बाद मुझे बता दीजिए, या आप मुझे चैट बॉक्स में बता। अच्छा, इसी तरह इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, इसमें भी क्या है, आप एग्री भी कर सकते, डिसएग्री भी। ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे आपको हाँ या ना के सेंस में आ जाए क्वेश्चन, तो एग्री डिसएग्री वाले एलिमेंट आ जाए, फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज। ओके। इसी तरह इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, ये क्या है, एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। इसमें क्या होगा, स्टांस लेने होंगे, फिर आपने सपोर्ट करने होगा अपने डेटा को। ठीक हो गया, कंबाइन फैक्चुअल एनालिसिस और परसुएसिव आर्गुमेंट। और इस तरह नेक्स्ट वन हमारा क्या था, लास्ट टॉपिक हमारा था, आई में वेल आउट रोड्स टू स्टेबिलिटी आरएसपी फॉर डिजास्टर। इसमें देख लीजिए, आप कट एंड क्लियरली दो ऑप्शन दिया है। ठीक है, आ लगा के दो ऑप्शन आपको दिए दिए। वो बच्चे देख लिया, अभी हमने लिखना स्टार्ट नहीं किया, अभी हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं, लिखना अभी इंशाल्लाह आ जाएंगे। लिख करना सबसे आसान काम है। ठीक है, तो उसके आप चिंता ना करें, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, चिंता ना करें आप। ठीक है यार, काम आसान है, थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप भी सोच के चीजें कर लेना, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस डिमांड करता है। आज मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको, इसके लिए मेरे 5 6 साल 6 7 साल लगे हैं। ठीक है, तब मैं मतलब ये चीजें मैं बता रहा हूँ, तो टाइम तो लगता है, तो इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम यहाँ से समझेंगे स्ट्रक्चर, ये लिंक करना फलान करना वो सारे आ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें को लेकर चल रहे हैं। ठीक है। अब अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है, हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एसे। इसके स्ट्रक्चर समझेंगे, और की वर्ड्स को देखेंगे, और आइडियल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर काज एंड इफेक्ट वाले हैं, थीम हमारा ये है। ठीक है, या टाइप हमारे इस तरह के बनते हैं, तो यूजुअली इसमें कीवर्ड्स क्या होगा, काजेस हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकते हैं, कंसिक्वेंस हो सकता है। यानी कोई भी टॉपिक पढ़ के आपको ये पता चले कि इसमें काज एंड इफेक्ट वाला स्ट्रक्चर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इट मे बी एनी टॉपिक,
यहाँ पे इश्यू की बात होंगी, काज की बात होंगे, फैक्टर्स की बात होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस की बात होंगे, इम्पैक्ट्स की बात होंगे। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर है, इससे इसके अलावा भी वर्ड हो सकता है। लेकिन ओवरऑल कुछ टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको समझ आए कि भाई इसमें क्या निकल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट का स्ट्रक्चर में अप्लाई कर सकता हूँ, फिर आपने ये वर्ड आए ना आए, आपने कॉज एंड इफेक्ट वाले स्ट्रक्चर अप्लाई कर। उसमें आइडियल स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, काजेस होंगे, इफेक्ट होंगे, सोल्यूशन होगा, कंक्लूजन। ये तो एक बहुत शॉर्ट करके मैंने बता दिया, ठीक है। फिर आपको प्रेजेंट इम्प्लीकेशन क्या है, फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर सिचुएशन सिचुएशन क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट वाले क्या कहते हैं, इसके प्रो वाले क्या कहते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे हम जनरल आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। बस आप ये चीजें ही देखते जा रहे हैं। अभी इन पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत शॉर्टली इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ये कीवर्ड आ सकते हैं, चैलेंजेस, इश्यूज, क्राइसिस, प्रॉब्लम। इसमें भी क्या होगा, पहले इंट्रोडक्शन होंगे, फिर नेचर ऑफ द प्रॉब्लम की बात होंगी, काजेस होंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, ये शॉर्टली आपको बता रहे हैं। सिर्फ चेंज एंड अपॉर्चुनिटी, कभी कभार चेंज एंड अपॉर्चुनिटी कभी होता है। जैसे कि इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन, इस तरह की वर्ड आएगा, इमरजेंस क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, शिफ्ट क्या आएगा। ठीक है, अभी जो आया था ना एक क्वेश्चन, ठीक है, उसमें चेंज एंड अपॉर्चुनिटी का हम स्ट्रक्चर लगाएंगे। इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, फिर ओल्ड वर्सेस न्यू। ठीक है, इसी तरह एआई के जो हमने इससे देखा था, उसमें चेंज एंड अपॉर्चुनिटी। इसी तरह टूरिज्म की हमने बात की थी, चेंज चेंज एंड अपॉर्चुनिटी का स्ट्रक्चर हम लगा सकते। रीजन फॉर चेंज, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क, ठीक हो गए। और इसी तरह ओल्ड एंड न्यू सिनेरियो क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, और कंक्लूजन क्या है। आर्ग्यूमेंटेटिव में देख लीजिए, जब भी एग्री डिसएग्री का सेंस आ जाए, एवेल्युएट आ जाए, जस्टिफाई आए, डिस्कस आए, तो हम आर्ग्यूमेंटेटिव होगा। इंट्रोडक्शन होंगे, उसमें थीसिस होगा, आर्ग्यूमेंट इन फेवर होगा, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट होंगे, फिर रेफ्यूटेशन होगा, फिर कंक्लूजन। ठीक है। एनालिटिकल में एग्जामिन, एनालिस, एनालाइज, एवेल्युएट, एक्सप्लोर होंगे। इसमें इंट्रोडक्शन होगा, फिर कंपोनेंट्स होगा, एक्सपेक्ट ऑफ द टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, एनालिटिकल में। फिर डीप एनालिसिस ऑफ ईच, फिर उसमें इंटर रिलेशंस क्या है, फिर कंक्लूजन की तरफ क्या है। कंपेरेटिव में कंपेयर, कंट्रास्ट, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, ये कीवर्ड्स आएंगे। पहले इंट्रो होगा, फिर सिमिलरिटीज देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, फिर हम ये बता देंगे विच वन इज बेटर और मोर सुटेबल। फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी में डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इलस्ट्रेट वगैरह आ जाएगा। इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, एग्जांपल्स होगा, एविडेंस होंगे, इम्प्लीकेशन आप बता देंगे, और कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। फिलोसफिकल में देख लीजिए, उसमें यूजुअली क्या होगा, कोड्स होंगे, मोरल आइडियाज होंगे, या एब्स्ट्रैक्ट थीम्स होगा, या ये वर्ड ना हो, कोई भी प्रभाव हो, या किसी लिटरेचर से तो हो जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, इंट्रोडक्शन विद, इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन विद इंटरप्रिटेशन होगा, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन होगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखेंगे, और हिस्ट्री, हिस्टोरिकल या लिटरेरी एग्जांपल्स हम देखेंगे, और कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे। अब यहाँ तक हमने बात की कुछ कीवर्ड्स को, और बेसिक जो बुनियादी, ये सारी चीजें मस्ट है। इसके अलावा भी इन्हीं पे हम एक्सप्लेन करेंगे। कंक्लूजन कैसे होगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से मुराद क्या है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने बिल्कुल जीरो और बेसिक लेवल की चीजें हमने डिस्कस किया। अब अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्ट्रक्चर हमने देख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है सैम्पल टॉपिक मैपिंग विद स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर की मैपिंग की तरफ हम जाए, यहाँ से हमारा लिखने का अंदाज, या लिखने के लिए हमारे जो स्टेप्स है वो स्टार्ट हुआ है। टॉपिक देख लीजिए, और स्ट्रक्चर देख लीजिए, और टाइप देख लीजिए। जैसे कि देख लीजिए, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कल्चरल आइडेंटिटी, ये बीसीएसएस का क्वेश्चन है। कॉज एंड इफेक्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता है बच्चे इसमें। ग्लोबलाइजेशन एंड इट इम्पैक्ट ऑन कल्चरल आइडेंटिटी, इम्पैक्ट की बात की, तो इम्पैक्ट किस पे, कीवर्ड कौन सा था, कॉज एंड इफेक्ट वाला था। ओके, तो ये वाला हम लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, कॉजेस होंगे, इफेक्ट होंगे, चैलेंजेस होंगे, और इसके रेमेडीज।
डिजिटल पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, तो चेंज इन अपॉर्चुनिटी वाला लगेगा। उसमें क्या होगा, ओवरव्यू, चैलेंजेस देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, वे फॉरवर्ड हम देखेंगे। टूरिज्म हैज नो रिलीजन, आर्गुमेंटेटिव है। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। इसमें थीसिस होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, काउंटर आर्गुमेंट्स होंगे, रिफ्यूटेशन और कंक्लूजन। और इसी तरह एजुकेशन, एजुकेशन इज की टू नेशनल डेवलपमेंट, एनालिटिकल होगा। डिफाइन करेंगे आप सबसे पहले, एनालाइज कंपाउंड देखेंगे, कंपोनेंट्स को एनालाइज कर लेंगे, भाई सोशली वो क्या चेंजेस होगा, इकोनॉमिकली क्या चेंजेस होंगे, ओके, पॉलिटिकली क्या होंगे। फिर आप उसके इम्पैक्ट देखेंगे, फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। कंपेरेटिव में डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, कंपेरेटिव स्टडी, ठीक है, कंपेरेटिव होगा। इंट्रो